समारूढस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्यखंड 2.44। सब समर्पिले कृष्ण पाई सर्वथाय सकल पुराण गीता भागवत गाए। वह व्यक्ति जो भगवान कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है वह भगवान कृष्ण को पूर्ण रूपेण प्राप्त करता है। भगवत गीता श्रीमद् भागवतम तथा सभी पुराण इस सत्य का गान करते हैं। तो इट इज़ नॉट अबाउट पूजा पाठ जो कि संसार में किया जाता है, इट इज़ अबाउट समर्पण। संसार में लोग पूजा पाठ करते हैं, उसका मतलब समर्पण नहीं होता। उसका मतलब समर्पित तो हम होते हैं अपने परिवारों के प्रति, लेकिन वो परिवार ठीक से चले इसलिए हम पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पर समर्पण भगवान को किया जा रहा है। समर्पण का मतलब अर्पित कर देना, एक तरह से सब कुछ जो हमारे पास है, जिसमें कि हमारी धन संपत्ति परिवार सब कुछ आ जाता है, जो करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम लोग क्या है, इसलिए हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, पूर्ण रूप से कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए हमें आनंदित नहीं हो पाते। इसलिए भक्ति में आने के बाद भी लोगों को चिंता और फ्रस्ट्रेशन और कई सारे ऐसे लक्षण दिखते हैं, और कई बार इन चक्करों में आदमी छोड़ भी देता है। उसका कारण ये है कि हमने अर्पित नहीं किया। अर्पित करना काम मुश्किल लगता है क्योंकि हमने अर्जित किया होता है, इसलिए अर्पित करना मुश्किल है। लेकिन हमारे जीवन के अंत में जो भी हमने अर्जित किया है वो हमसे छीन लिया जाता है। तो छीनने से बेहतर है कि दे दिया जाए, इसलिए उसको अर्पित करना चाहिए भगवान को। और भगवान हमें कभी भूखा नहीं मारते अर्पित करने के बाद भी, क्योंकि अभी भी जो हमने अर्जित किया है वो भी भगवान की कृपा से ही किया है वास्तव में। इसलिए जो व्यक्ति ऐसा करता है वो पूर्ण रूप से कृष्ण को प्राप्त करता है। नहीं वह सकल कर्म हय अनर्थक ईश्वर अर्पिले सब संसार सार्थक। एक व्यक्ति जो भगवान कृष्ण को सब कुछ अर्पित नहीं करता वह व्यर्थ में जीता है। जैसा हमने चर्चा करी कि अंत में तो उसको वैसे भी छीन ही लिया जाता है, तो क्या है, तो बहुत ही नुकसान का सौदा हो गया। जैसे कि टैक्स तो गवर्नमेंट ने अगर माना वसूल करना ही है किसी तरीके से, तो क्यों ना बेहतर है अपने वॉलंटरली दे दिया जाए। फिर भी ये प्रेम नहीं है, ये भी एक तरह का कंपल्सन है कि चलो देना तो पड़ेगा इसलिए दे दिया जाए। उससे बेहतर क्या होगा, ये तो थोड़ा समझदार व्यक्ति हो गया जो दे देता है, और गवर्नमेंट फिर कहती है वेरी गुड एम्प्लॉई, वेरी गुड सिटीजन, टैक्स पेयर। एक होता है जो अपनी इच्छा से करे वो प्रेम का लक्षण है। तो इस अपनी इच्छा से पैदा कि अर्पित जब भी बोला जा रहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेषति, भक्ति द्वारा मतलब प्रेम द्वारा। भक्ति का मतलब ही प्रेममयी सेवा है, प्रेम है। तो जो भक्ति से प्रेम से अर्पित करता है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जो ऐसा नहीं करता वो कहते हैं व्यर्थ में जीता है। हम सोच रहे हैं कि वो फॉरेन रिटर्न हो गया,
इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंच गया, इतना पैसा अर्जित कर लिया, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि वो व्यर्थ में जीता है, क्योंकि वो अर्पित नहीं करता, वो एक्यूमुलेट करता है अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए। एक व्यक्ति जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, वह जन्म मृत्यु के इस जगत में पाए जाने वाले सबसे बहुमूल्य खजाने को प्राप्त करता है, जो कि चैतन्य महाप्रभु देने आए। जो हमने बोला प्रेम है, अगेन प्रेम है, वो भी कृष्ण से प्रेम है। तो अर्पित करने से हमें भगवान का प्रेम मिलता है वास्तव में। तो कोई कहेगा कि इसका मतलब जितना पैसा देंगे, कई बार लोग कहते हैं पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इसका मतलब पैसा ही इंपॉर्टेंट हो गया ना अल्टीमेटली, ले देंगे। हाँ, कई बार ऐसा विचार लोगों के मन में आता है कि पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये भूल जाता है कि अब तक उसने जो भी भक्ति करी, क्या आपने पैसे के दम पे करी, क्या आपने एलिजिबिलिटी के आधार पर करी, क्या आज की डेट में वो यहाँ इसलिए है कि उसके पास पैसा है, वो हम भूल जाते हैं। जब हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती माना, तो हमें लगता है समझ में आ गया पैसा ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो सारे ग्रेटिट्यूड को भूल के वो पैसे के प्रति, लक्ष्मी जी के प्रति ग्रेटिट्यूड आता है। ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? रावण की तरह होते हैं। ऐसा विचार आता है, कई बार नहीं आता। हाँ, जब हम कुछ कर नहीं पाते ड्यू टू लक्ष्मी, तो लगता है पैसा ही तो इंपॉर्टेंट है, अब बाकी तो सब बेकार है, तो कहने की बातें हैं। लेकिन इतना समय तक वो भक्तों के बीच में है और कुछ प्रोसेस कर पा रहा है, कुछ कुछ चीज़ें करी हैं, जो भी साथ में हुआ है, हमारे साथ में जो जो हुआ है वो इसलिए तो नहीं हुआ कि हमारे पास पैसा था। इसलिए सबसे बहुमूल्य खजाना क्या है बता रहे हैं? भगवान का प्रेम है। उसी वही असली चीज़ है, वो हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रही है? हाँ, देखिए बड़ा अजीब सा विषय है कि एक तो होता है, कई बार क्या होता है कि धन ना होने से ह्यूमिलिटी आती है और धन होने से अहंकार आता है। लेकिन वैष्णव में कई बार उल्टा देखा जाता है कि वो धन होने से अपने आप को बड़ा डरा हुआ फील करता है, हम्बल बन जाता है कि कहीं धन मेरे सर पे ना चढ़ जाए। और जो धन विहीन है उसके अंदर धन ना होने का अहंकार हो जाता है। ऐसा हमने देखा, धन ना होने का अहंकार है। और कई बार हम ओपनली ऐसी चर्चाएं भी करते हैं। जनरली ऐसा देखा गया कि इन चीज़ों के अभाव व्यक्ति को हम्बल बना देता है, विच इज़ गुड फॉर डिवोशन अगर हम्बल बनाए तो। लेकिन कई बार कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा ऊपर उठ जाता है, ये सोचते सोचते कि धन से थोड़ी भक्ति होती है, हम भक्ति कर रहे हैं, मतलब समथिंग हैपन्स। ओवर कॉन्फिडेंस इतना कि आदमी खुल्लम खुल्ला बोलता है हाँ नहीं है हमारे पास। लेकिन वो एक तरह का एटीट्यूड बन जाता है, वो एक धन ना होना भी एटीट्यूड बन जाता है। देखिए दोनों ही समस्याएं बन सकती हैं, हमने देखा ऐसा होते हुए कि धन के साथ व्यक्ति ज़्यादा हम्बल हो गया और धन ना होने पर एटीट्यूड में आ गया और हमेशा कुछ कंपैरिजन करने लगा। तो सोचिए अल्टीमेटली इट इज़ कि हम्बली हम कैसे सर्व कर पाएँ। इस्कॉन के कितने महान डिवोटी जो कि बहुत पैसे वाले थे और कुछ बहुत पैसे वाले नहीं थे, बट एनीवे बहुत पैसे वाले लोगों को हमने करोड़पतियाँ गति हैं जो सेवा में लगे हुए हैं, बट दे आर वेरी हम्बल एंड समटाइम्स। तो ये है मतलब समझने का कि इट इज़ नॉट अबाउट पैसा होए या पैसा ना होए, हाँ कोई फैसिलिटी मिल पाए या किसी कोई फैसिलिटी ना मिल पाए। इट इज़ अबाउट अपॉर्चुनिटी टू सर्व, जो कि हमेशा मिलती है, क्योंकि पत्रम पुष्पम फलम तो है। आप कहेंगे उससे पेट थोड़ी भरता है प्रभु जी, तो पेट कम भरेगा अगर खोल बेचा सिरधर की तरह, तो भी तो व्यक्ति भक्ति कर सकता है। पेट ना भरने पर नहीं कर सकता है। अब खोल बेचा सिरधर जो है वो रेडी लगा रहे हैं। अब अद्वैत आचार्य भी है, उनके ये सब संगी लोग हैं। अद्वैत आचार्य ही हैड मनी। अद्वैत आचार्य के बाद लक्ष्मी थी। जब चैतन्य महाप्रभु आए तो सीता ठाकुरानी बहुत सारे गिफ्ट लाई आई थी। इससे समझ में आता है कि ही वॉज समृद्ध। और ऐसा लगता है कि श्रीवास ठाकुर वॉज नॉट वेरी समृद्ध, क्योंकि वो ऐसा लगता है शास्त्रों से सभी भगवान कहते थे करते क्यों नहीं हो श्रीवास ठाकुर कुछ। तो इस प्रकार से तो बहुत सारे देखिए, कोई कैसे डिवोटी हैं, कोई कैसे डिवोटी हैं, लेकिन नो बडी हैड एनी कंप्लेंट नहीं है उसकी। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ है भैया वो हमारे कर्मों के कारण है, किसी का दोष नहीं है इसमें।
मेरा अमीर होना मेरा दोष नहीं है, वो भी मेरे कर्मों से आया। न मेरा गरीब होना किसी और, सॉरी, मेरा अमीर होना किसी का दोष नहीं, वैसे मेरा गरीब होना भी किसी और का दोष नहीं है। लेकिन मेरे हृदय का गरीब होना तो मेरा ही दोष है, किसी और का दोष तो नहीं है, वास्तव में मेरा ही दोष है। चाहे मैं धन से गरीब हूँ, चाहे मैं कृष्ण प्रेम से गरीब हूँ। तो बहुमूल्य खजाना क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। और ऐसा कुछ मत बन जाता है या बन गया है कि ये बहुमूल्य खजाना भी तो खजाने से आता है, पैसा ही तो पैसे को कमाता है आखिर, है कि नहीं? ये है ना मत संसार में, पैसा ही पैसे को कमाता है जी। आपके पास 1 लाख होगा तो आप उसके 10 बना लोगे। तो क्या मतलब यही फॉर्मूला इस बहुमूल्य खजाने के लिए भी लागू होता है कि कृष्ण प्रेम का खजाना भी पैसे वाले को ही मिलता है? हाँ, तो कहीं हमारे अंदर एरोगेंस तो नहीं आ गया, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। कहीं हमारे अंदर ये लैक ऑफ मनी एरोगेंस तो नहीं लेके आ गई, जो कि एरोगेंस आना चाहिए था धन के कारण। हाँ, तो ये समझने का विषय है कि ये व्यक्ति जो सब कुछ अर्पित कर देता है, क्या अर्पित किया? खोल बेचा सिरधर ने, खोल बेचा सिरधर ने केवल माना अठन्नी अर्पित करी। आउट ऑफ 1 रुपी ही अर्नड, उन्होंने अठन्नी अर्पित करी। अठन्नी वॉज इनफ, इस प्रकार से। तो क्या हम अर्पित करते हैं? कितना हमें समय देते हैं, कितना हम चेतना देते हैं, कितना हम भाव देते हैं, कितना हम ग्रेटफुलनेस फील करते हैं, वो व्यक्ति बहुमूल्य खजाने को प्राप्त करेगा। देयर इज़ नो बार, एक्चुअली कहते हैं एज नो बार, कास्ट नो बार, मनी नो बार, यानी कि ये वस्तुएं रुकावटें नहीं हैं। एज भी रुकावट नहीं है। यस, आप बड़े एज में कहेंगे जी हम नहीं कर पा रहे हैं, देखिए जी हम परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं यात्रा में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हम परिक्रमा नहीं कर सकते, हम चल नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब हमको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। एज नो बार। और दो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सनातन गोस्वामी किस प्रकार से रोज गोवर्धन की परिक्रमा किया करते थे, बट फिर भी देयर कैन बी कैपेबिलिटीज़ इश्यूज़। यदि आदमी नहीं कर पा रहा है तो क्या उसको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा? हाँ। तो ऐसे बहुत सारे विचार हैं जो हमें सोचना चाहिए कि मैटीरियल कंस्ट्रेंट्स भक्ति में बाधक नहीं बन सकते हैं। किसी के नहीं बने, हमारे आचार्यों के, सूरदास के बारे में सुनते हैं, ना तो पैसा है ना आंखें हैं, बाधा नहीं बना। खोल बेचा श्रीधर, अगेन भगवान ने उनका झूठा जल पिया। और साथ ही साथ राजा प्रताप रुद्र, आउट ऑफ वेरी फ्यू पीपल जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को एक साथ 7 टोलियों में नाचते हुए देखा, वेरी फ्यू पीपल लाइक दामोदर स्वरूप दामोदर, प्रताप रुद्र वॉज वन ऑफ देम, रिचेस्ट पर्सन, राजा। सो भगवान ने राजा पे भी कृपा करी है। कोई कहेगा नहीं नहीं धनवानों पे कृपा नहीं होती, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इट इज़ हमारे एटीट्यूड के कारण हमारे पर कृपा होगी या हमारे पास कृपा नहीं होगी। ये समस्या है सारी से बड़ी, कि हमारा एटीट्यूड क्या है। क्या हम अपने साथ हुए चीज़ों को अपने ही कर्मों का फल मान के हम्बल हैं या नहीं है? समझ में आ रहा है? तो उस व्यक्ति को बहुमूल्य खजाना मिलेगा। हे न अद्भुत गौरा चांदेर प्रकाश शून्य आनंदित कही लोचन दास। इस प्रकार से भगवान गौर सुंदर ने एक अत्यंत अद्भुत सत्य को प्रकाशित किया। लोचन दास ठाकुर अति आनंदित होकर यह कथा कह रहे हैं। आकी हो रे गौरांग जय जय, हे गौरांग आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे नहीं समय वैद्य मुकुंद देखिया, कही से कही ले से महाप्रभु मुझ के हंसिया। तुमी ना की ब्रह्म विद्या मान इहा सुनी, भालत मुकुंद दत्त तुम्हारा बखानी। श्री मुकुंद वैद्य को देखकर भगवान मुस्कुराए और बोले, मैंने सुना है कि आप ब्रह्म को सत्य जानते हो। हे मुकुंद दत्त, अब वह सत्य मैं तुम्हें समझाऊंगा। तुम कहते हो कि ब्रह्म ही सत्य है, और प्रभुपाद ने मैं क्या बताया कि नहीं, ब्रह्म परमात्मा एंड भगवान ये सत्य है। यह बली ये श्लोक पढ़ी ला ठाकुर सुनी या सभा रही या करे दूर दूर। इन शब्दों को बोलकर भगवान गौरांग ने एक श्लोक उच्चारित किया, जिसे सुनकर सभी का हृदय धड़कने लगा। ये पद्म पुराण से लिया गया। रमन्ते योगिनानन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेशा नासो परम ब्रह्म विधीयते। योगी जन पूर्ण सत्य से असीमित दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं तथा इस कारण परम सत्य को पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्म
ब्रह्म के ऊपर भी है। कौन है परम सत्य? कौन है? वो कहते हैं भगवान राम है, यानी ही इज़ अ पर्सन। ही कैन बी राम और कृष्ण इन डिफरेंट आउटफिट्स। आउटफिट्स समझते हैं ना? पोशाक विच इज़ पर्टिकुलरली फिट फॉर अ पर्टिकुलर ओकेजन। राम इज़ फिट फॉर दैट। दशरथ पुत्र राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एंड देन लीला पुरुषोत्तम कृष्ण। अलग अलग आउटफिट में होते हैं। लीला पुरुषोत्तम होते हैं तो वैजंती माला पहनते हैं, मुरली धारण करते हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं तो धनुष धारण करते हैं, मुकुट धारण करते हैं। तो इन अलग अलग आउटफिट्स में, लेकिन योगीजन जो है परम आनंद प्राप्त करते हैं भगवान से। क्यों? बिकॉज ही इज़ राम, ही इज़ पर्सन। तो परम सत्य ये है। तबे पुनः भगवान से ही गौरहरि वैद्य रकहिल किचुन अनुग्रह करी। तत्पश्चात भगवान गौरहरि ने पुनः अनुग्रह करते हुए मुकुंद दत्त को कुछ कहा। चतुर्भुज ध्यान तुम्हें बड़ करिमान, द्विभुज दयान त्यो तोरा कहिल अल्प ज्ञान। हे मुकुंद, आप अपने हृदय में विचार रखते हैं कि चतुर्भुज भगवान नारायण की ही पूजा सर्वोच्च है, परंतु आपका द्विभुजी भगवान कृष्ण पर ध्यान लगाने में बहुत कम ज्ञान है। अब बताइए कौन महान हुआ? जिसके 2 हाथ हुए या 4 हाथ हुए? ऑब्वियसली जिसके 4 हाथ हुए महान हुआ। कौन महान हुआ? जिसके हाथ में चक्र है, गदा है, या बांसुरी है बांस की बनी हुई। हाँ, बांस की वो गली में बेचते हैं ना, टू 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 टू। वो आते थे हमारी गली में, बजाते बजाते थे सब बच्चे उनके पीछे पीछे। बांस की 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये की बांसुरी, और कहाँ सुदर्शन चक्र। कौन सी मेटल का बना है कोई नहीं जानता। हाँ, क्योंकि काट देता, हर चीज़ को काट देता है, बताइए। हाँ, ऐसा बना है। तो कौन महान हुआ? वो कहते हैं हाँ चतुर्भुजी नारायण महान है, ऑब्वियसली। देखिए शेषनाग छतरी लेके किसके ऊपर खड़ा है, बताइए कौन भगवान है? तो ऐसा विचार तो महाप्रभु ने चैलेंज किया मुकुंद को। आप कहते हैं ये चतुर्भुजी चक्रधारी, ये नारायण ही, इनकी पूजा सर्वोच्च है। सकल संपद चाह आप ना रहित, द्विभुज साजा भजा कृष्ण मजाइया चित। कृपया आपके समक्ष खड़े सर्वोच्च खजाने को देखो, जो आपके लिए परम शुभ है। द्विभुजधारी परम भगवान कृष्ण में अपने चित्त को निमग्न करके उनका भजन करो, क्योंकि नारायण से प्रेम संबंध बनाना बड़ा मुश्किल है। नारायण के साथ लीला करोगे तो नारायण गले मिलेंगे, आपके गले मिलते हुए चक्र का चर 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 हल्का सा यहाँ से कर 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 ख़त्म आदमी। अब गले मिलेंगे तो चक्र भी साथ में आएगा ना। पता लगा हमारे बाल उड़ा दिए, कान उड़ा दिया, प्रॉब्लम है। हाँ, और गदा भगवान ने पता लगा ऐसा हाथ रखा, गदा रखी और हम नीचे धंस गए। हाँ, द्विभुज तो कृष्ण तो बांसुरी है, बांसुरी तो हल्की सी होती है। तो भगवान से प्रेम कर सकते हैं, आलिंगन कर सकते हैं, उनके साथ लीलाएं होती हैं, गेम्स खेल सकते हैं। गेम्स खेलना सबको अच्छा लगता है। नारायण तो अधिकतर तो वो ध्यान में ही रहते हैं। आप कहोगे नारायण आई वांट टू प्ले गेम, और ध्यान में लेटे हैं, वो सारी दुनिया को चला रहे हो। हाँ, तो गेम भी खेलना है तो भगवान के साथ खेलना पड़ेगा। कृष्ण द्विभुज रूप में वो गेम खेलते हैं। तो इसलिए परम आनंद का जो विषय है, जो लीलाएं हैं, हाँ, इज़ लीला माधुरी, ही हैज़ दैट कैपेसिटी। वो इतनी लीलाएं करते हैं कि भक्तों के दिलों को, चित्तों को हर लेते हैं। और वास्तव में उनका इज़ नथिंग टू डू विद किलिंग द असुरास। ये उनका बिजनेस नहीं है। हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने असुरों को नहीं मारा, ये काम नारायण का है। इसलिए नारायण बनकर नारायण एक्सटेंशन असुरों को मारती थी, इधर उधर जाती थी। वैसे भी भगवान जाते नहीं हैं, कहते हैं वृंदावन को छोड़ के। अब ये अचिंत्य भेदाभेद ये हमारे लिए मुश्किल है समझना, लेकिन भगवान हमेशा नित्य लीलाओं में ही रहते हैं अपना, उनका यही काम है। मारने मुरने के लिए वो अपने एक्सटेंशंस को भेज देते हैं। कहते हैं कि वसुदेव कृष्ण वॉज किलिंग द असुरास। तो ये द्विभुजधारी परम भगवान कृष्ण में अपने चित्र को निमग्न करके उनका भजन करो। कृष्णेर प्रकाश नारायण शास्त्र कहे, नारायण हईते कृष्ण ही न वाक्य नहे। भगवान कृष्ण से ही नारायण का रूप आया है, ना कि नारायण से कृष्ण का रूप आया है। जिसे चैतन्य मंगल हमने आपको कई ग्रंथों से हम बता चुके हैं। यह शास्त्र कहते हैं। शास्त्र कभी यह नहीं कहते कि भगवान कृष्ण का रूप नारायण से आया है। एछन करुणवाणी कहे विश्वंभर, सुनी असाधारे वैद्य प्रणत कंधर। भगवान विश्वंभर ने यह दयापूर्ण शब्द कहे, उनका श्रवण कर मुकुंद ने आदरपूर्वक अपनी ग्रीवा झुकाई
और बोले, सूर नदी जल स्नान करी करो काम, वैष्णव चरण धूलि प्रसाद प्रधान। मैं गंगा नदी में स्नान करूँगा, आप जैसा बोलते हैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि मेरे लिए वैष्णव के चरण की धूलि ही सर्वोच्च कृपा है। इन्होंने और हायर प्रिंसिपल बता दिया, भगवान मैं तो द्विभुजधारी को भी नहीं जानता, मैं तो वैष्णव की चरण धूलि जानता हूँ, उनकी चरण धूलि में जो प्राप्त हो जाएगा उसी से मुझे सब प्राप्त हो जाएगा, बिकॉज दे आर कृष्णा से तोमार, दे आर वेरी डियर टू कृष्णा, दे आर वेरी डियर। तो मैं सुन रहा था कुछ लाइनें, तो आई थिंक हिदोलिनस राधानाथ महाराज बता रहे थे कि व्हेन यू से दैट आप कृष्ण से प्रेम करते हैं तो 3 थिंग्स यू हैव टू लव। अगर आप कृष्ण से वास्तव में कहते हैं प्रेम करते हैं तो क्या 3 चीज़ें हैं? यू हैव टू लव दोज हु लव कृष्ण। जो कृष्ण से प्रेम करते हैं आपको उनसे प्रेम करना पड़ेगा। अच्छा, आप उत्तम अधिकारियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो प्रेम ही नहीं है ना। हाँ, तो उत्तम अधिकारियों से प्रेम करना चाहिए, इसका मतलब नहीं। तो उन्होंने दूसरी लाइन बोली, यू शुड लव दोज हु आर ट्राइंग टू लव कृष्णा। जो कृष्ण से प्रेम विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं उनसे प्रेम करना चाहिए। 3rd, यू शुड लव दोज whom कृष्णा लव्स, जिनको कृष्ण प्रेम करते हैं। उल्टा है, ये उल्टा कैसे है? वो है ब्रजवासी जिनको कृष्ण प्रेम करते हैं। सो देयर आर पीपल जिनको जो कृष्ण को प्रेम करते हैं, जो कृष्ण को प्रेम करने की प्रयास कर रहे हैं, और जिनको कृष्ण प्रेम करते हैं। जब आप इन तीनों को प्रेम करते हो तब आप कह सकते हो कि आप कृष्ण को प्रेम करते हैं। तो तब तक ड्रामा चल रहा है हमारा, बस हमारा कुछ मतलब है, प्रेम नहीं है। और हमारे साथ तो यही है। हाँ, इसीलिए हमें वैष्णवों से एलर्जी है। और उत्तम अधिकारी की तो हाँ ठीक है, महाराज, कई लोग तो महाराज भी नहीं कह रहे हैं, डायरेक्ट कृष्णा, हम भगवान को जानते हैं। मंदिर में आएंगे कई लोग फूल लेके आएंगे, वो प्रभुपाद को भी नहीं चढ़ाएंगे। प्रभुपाद कौन आदमी, कोई बाबा जी को यहाँ बिठा रखा है, पता नहीं बाबा जी को भगवान बना रखा है। जाते सीधा भगवान को फूल अर्पित करते हैं बाहर। नथिंग टू डू विद द डिवोटीज, दे आर कनिष्ठ अधिकारीज एज पर द शास्त्र, कनिष्ठ, बिकॉज उनके दिमाग में क्या है, भगवान, डिटीज, दैट्स इट। तो मध्यम अधिकारी समझता है इस बात को कि भक्तों की क्या महत्व है। और उत्तम अधिकारी तो हर कण में ही भगवान को देख पाता है। वो तो ये भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि ये वैष्णव है या ये नहीं है, वैष्णव है क्या है। हाँ, हर चीज़ में वही देख पाता है। तो इस प्रकार से अधिक उन्नत जो चेतना है वो वैष्णव को, हाँ, दोज हु लव कृष्णा एंड दोज हु आर ट्राइंग टू लव कृष्णा, दोनों तरह के लोग आ गए। इनको भी प्रेम करने का प्रयास करता है और इनसे प्रेम विकसित करता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और हम सुन रहे थे महाराज हलधर स्वामी महाराज, वो बता रहे थे एक बार कि ये लीला वगैरह सुनते हैं हम, बड़ा आनंद आता है, वेरी गुड, लीला सुननी चाहिए, लेकिन अधिक इम्पॉर्टेंट है कि भक्तों का चरित्र सुनना चाहिए। भगवान के चरित्र से अधिक इम्पॉर्टेंट है मान लिए। तो उन्होंने एग्जाम्पल बताया, उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु ने जब इस संसार में थे उन्होंने ध्रुव और प्रहलाद लीला को अधिक सुना, चैतन्य चरितामृत में से, या वटेवर चैतन्य मंगल भागवत, सॉरी श्रीमद् भागवत में से उन्होंने ध्रुव लीला और प्रहलाद लीला को अधिक सुना। हम सुनते हैं, गदाधर पंडित और वो चर्चा करते थे। हाँ, वो पन्ने की स्याही मिट गई सुन के, पलट के, रो के, ध्रुव और प्रहलाद चरित्र। तो कहते हैं कि हमको ये चरित्रों को ज़्यादा सुनना चाहिए। लीला भी हम सुनते हैं, ओकेजनली लीला सुनते ही हैं, सुननी है, लेकिन हमारा फोकस कहाँ है, इन भक्तों के चरित्र पर, क्योंकि भक्तों के चरित्र से हम समझ पाते हैं कि भक्ति करनी कैसे है। भगवान के चरित्र से हमें ये नहीं समझ में आता कि भक्ति करनी कैसे है, वो तो प्रेम का विषय है। लेकिन वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, करा कैसे जाए, वो हमें भक्तों के चरित्र से मिलता है। इसलिए ये हमारे लिए अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहाँ पर भी यही बताया गया कि फॉर अस दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बट हमें भक्तों से एलर्जी होने लगे तो समस्या है। इसके अनुसार तोर पाद पद्म मोर शिरे रहु छत्र, दास्य अभिषेक कर यही चाही मात्र। हे प्रभु, आपके चरण कमल मेरे सर पर सदा छत्र के समान बने रहें तथा मुझे आपके प्रति सेवा के बौछार से स्नान कराएं, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। आमी की जानी या प्रभु निज भाल मंद, निरंतर अंतरे बाहिर मंद अंध।
मैं कैसे जानूं हे प्रभु कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? मैं भीतर बाहर से एक उन्मत्त अंधे व्यक्ति के समान हूँ। एंड ही वॉज लकी दैट सामने स्वयं भगवान थे, जैसे अर्जुन के सामने थे, हमारे सामने नहीं है। तो हमारे सामने हैज़ टू बी दिस डिवोटीज, क्योंकि हमें क्या पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है बुरा है, लेकिन आया मुझे तो पता है प्रभु। आई नो व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। आप बताने का प्रयास मत कीजिए, बड़ा दिक्कत सी हो जाती है जब आप बताते हैं तो। मैं भीतर बाहर एक उन्मुक्त अंधे व्यक्ति के समान हूँ, ऐसा मुकुंद कह रहे हैं। मेरे लिए क्या अच्छा है मैं नहीं समझता हूँ। निज गुण करुणा करीला प्रभु जबे, निज दास्य प्रसाद करा मोरे तबे। जब आप अपने गुण के कारण मुझ पर दया करेंगे तब मुझे कृपा पूर्वक आपकी सेवा करने की समता का उपहार प्रदान करें। तो क्या उपहार प्रदान करें? सेवा का उपहार प्रदान करें। तुम ही सर्वेश्वरेश्वर विग्रह आनंद, से ही नंद सुत तुम ही अवतार कंद। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सभी के स्वामी, आपका दिव्य रूप आनंद का मूर्तिमान स्वरूप है। आप नंद महाराज के पुत्र परम भगवान श्री कृष्ण हैं, जो सभी अवतारों के मूल हैं। ए बोल सुनिया प्रभु अंतर संतोषे, पद अरविंद तार मस्तक परशे। मुकुंद के इन शब्दों को सुनकर भगवान गौरहरि हृदय में संतुष्ट हुए और उन्होंने मुकुंद के सर पर अपने दोनों चरण रख दिए, एज इफ ही वॉज सिटिंग समवेयर। समझ लीजिए एक स्टूल पे, चेयर पे, और मुकुंद बैठे हैं, उन्होंने दोनों पाँव अपने उसके सर पर रख दिए, प्रसन्न हो गए। तो भगवान इस पर्सनल रिलेशनशिप से प्रसन्न होते हैं, प्रेम के रिलेशनशिप से। सर्वांग पुलक भेज सजल लोचन, गद गद भासे वैद्य प्रेमार लक्षण। उस क्षण मुकुंद के शरीर में रोम खड़े हो गए, एक्साइटमेंट। भगवान के शरीर को स्पर्श करते ही नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, उनका गला भगवत प्रेम से अवरुद्ध हो गया। इस प्रकार मुकुंद ने दिव्य भगवत प्रेम के सभी लक्षण प्रकट किए। गद गद स्वर स्तव करिला विस्तर, जय महेश्वर कारणेर पर। भगवत भाव से गदगद स्वर में उन्होंने अनेक प्रार्थनाएं करी। उन्होंने कहा कि हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, स्वामियों के स्वामी है, सभी कारणों के कारण आपकी जय जयकार हो। तबे से ही महाप्रभु विश्वंभर हरि, कही तेला गिल किछुक देखिया मुरारी। सुन सुन ओहे वैद्य अमर वचन, एग एड़ गीता अध्यात्म चर्चा तोर मन। उस समय मुकुंद की ओर कटाक्ष करते हुए महाप्रभु ने बोला, हे वैद्य, वैद्य थे ना वो, कृपया मेरे वचनों को सुनो। तुम्हारा मन भगवत गीता के दिव्य आध्यात्मिक संदेश का अनुमान लगाता है। अनुमान लगाता है। अनुमान लगाते हैं ना लोग। गीता का शायद ये मतलब रहा होगा। गीता का सार क्या है? गीता का सार तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। तुम्हारा क्या था जो चला गया। तो इसका मतलब लिव लाइफ किंग साइज। डोंट थिंक अबाउट द टुमारो, डोंट थिंक अबाउट यस्टरडे, डोंट थिंक अबाउट प्रेजेंट, जस्ट फ्लो विद द फ्लो। इस प्रकार जीवन जिए, कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि तुम क्या लाए थे जो ले जाओगे। फिर करना क्या है? बट व्हाट इज करना क्या है तो बताइए। करना केवल एक काम है, क्या? चिंता नहीं करनी है। टेंशन नॉट, वरी नॉट, एंजॉय। क्योंकि क्या लेकर आए थे, क्या तुम्हारा क्या था तो चला गया। इस प्रकार ये सार नहीं है। सार बड़ा सरल है। सार तो एक ही लाइन में बोल दिया हमारे महाप्रभु, जीवे स्वरूप है कृष्ण नृत्य दास। दिस इज सार, ये उसका स्वरूप है। अच्छा, तटस्थ शक्ति, कृष्णेर तटस्थ शक्ति, भेद भेद भेदा भेद भेदा भेद प्रकार। ये भगवान की तटस्थ शक्ति है जीव, और भगवान से भिन्न भी है और भगवान के जैसी भी है, लेकिन भगवान से भिन्न भी है। अणु है, भगवान विभु है, हम सर्वेंट हैं, वो स्वामी है। ये है सार। तो बड़ा सिंपल सा सार है। इसका मतलब जीवन का पर्पस है कृष्ण की सेवा करना, ना कि ये कि तुम क्यों व्यर्थ चिंता करती। क्यों ना चिंता करें। यशोदा माँ हमेशा चिंता में रहती थी, हम क्यों ना चिंता करें कि मेरे लाल ने दूध पिया है कि नहीं, मेरा लाल क्या होगा, मैंने पोटली बांध के दी थी, कहीं भैंसे चराते गायें चराते पोटली गिरा दी होगी। ध्यान तो रखता नहीं है, भागता रहता है, पोटली गिर गई होगी, क्या उसने क्या उसने खाया होगा। उस पोटली में से वो मधुमंगल ने लड्डू चुरा लिए होंगे, कैसे हुआ होगा। चिंतन है, निरंतर चिंता में है। बहुत चिंता में है। दूध निकालना है, पुष्पगंधा है, सुगंधित गायों का दूध निकालना है अलग से, उनको अलग से धोना है,
बाकी 9 लाख गायें हैं, वो भी केयर के लिए हैं, बहुत सारे लोग हैं, नौकर हैं, चाकर हैं। नंद महाराज की ऑपुलेंस देखनी है तो आप भी देखिए नंद भवन कैसे कैसे ज़बरदस्त नंद भवन गोकुल में देखिए, नंद ग्राम में देखिए। आज की डेट में भी वो भवन ऐसा लगता है कि किसी राजमहल के हाँ हैं, कितने पुराने हो चुके हैं, आप समझ सकते हैं क्या उनकी हालत रही होगी। इतनी ऑपुलेंस। और यशोदा माँ जो है सारे काम भगवान के खुद ही करा करती थी। कहीं किसी को दूंगी तो पता नहीं कैसे बेलेगी, दही बेलेगी, पता नहीं क्या करेगी, निकालेगी नहीं मक्खन को ढंग से, गड़बड़ कर देगी, इधर का उधर कर देगी, खुद ही व्यंजन बना रही है, खुद ही बेल रही है। तो चिंता थी उनको, बहुत चिंता थी। वैसे नंद बाबा को चिंता थी। हम सुनते हैं नंद बाबा मथुरा गए कंस को टैक्स देने के लिए, लेकिन बड़े वरीड हैं, अरे पीछे से क्या हो रहा होगा, पता नहीं क्या हो रहा होगा, पता नहीं क्या हो रहा होगा, टेंशन में है। कंस को फटाफट देना चाहते हैं। ले कहते हैं कि उन्होंने कंस को कई सालों का टैक्स दे दिया पहले ही, कि इधर को ये दुष्ट कभी इधर को आए ना, हाँ इतना टैक्स दे दो उनको। सारा टैक्स वैक्स दे के ले पेट भर दिया उसका। और फिर आए, बड़े चिंता में थे, क्या जल्दी जल्दी आ रहे थे, तो रास्ते में देखा एक बहुत बड़ा शरीर गिरा पड़ा है पूतना का। अरे बाप रे, मैं तो चिंता में था ही कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और देखा पूतना का शरीर जला रहे हैं, टुकड़े टुकड़े मर चुकी है। भाग के आते हैं, क्या हो गया, क्या तो पता चलता है वो ये सब हो गया। बड़े चिंता में रहते थे, मीटिंग्स होती थी, क्या करें क्या करें क्या करें। हाँ यहाँ पे तो राक्षसों का अटैक, लाला को बड़ा खतरा है, क्या करें। हाँ पूतना गोकुल में मारी जा चुकी है। देन दे डिसाइडेड आफ्टर सम टाइम कि हमें मूव करना चाहिए। चिंता, हाँ कितना चिंता होगी, मूव करना चाहिए। यहाँ से पूरा ले चले, पूरा सब कुछ ताम झाम उठा के चलो वृंदावन की तरफ चलो, गोकुल से। कितनी चिंता थी। तो चिंता करना जो है ये तो भक्ति का कार्य है, चिंता करना, प्रेम करना। तो इसलिए बता रहे हैं कि तुम अनुमान लगाते हो, गीता के दिव्य संदेशों को सुनते हो और अनुमान लगाते हो। जीवेर वासना यदि थाका है तुम्हार, कृष्ण प्रेमानंद यदि इच्छा था कि यार, अध्यात्म चर्चा तबे कर परित्याग, गुण संकीर्तन कर कृष्ण अनुराग। यदि आप जीवित रहकर परम भगवान श्री कृष्ण के विशुद्ध प्रेम का आनंद प्राप्त करने की लालसा रखते हैं तो कृपया शुष्क ज्ञान आदि का परित्याग करके प्रेम पूर्वक भगवान कृष्ण के नामों का संकीर्तन करो। एंड यही रीज़न है कि भगवत गीता से रस नहीं मिलता लोगों को। लेकिन तो भगवत गीता में भक्ति वेदांत तात्पर्य पढ़ेंगे तो गीता में भी रस है। कई बार लोग कहते हैं गीता में रस नहीं है, लेकिन प्रभुपाद गुरु महाराज तो ये बोलते हैं गीता को रोज पढ़ो, तो फिर क्या करें, रसहीन तार्किक शास्त्र को पढ़ें। गीता केवल तार्किक शास्त्र नहीं है। यदि हम किसी भक्त के द्वारा लिखी गीता को पढ़ेंगे तो हमारे अंदर भक्ति का उदय होगा। जैसे कि आज से पहले, कुछ समय से पहले जब प्रभुपाद की गीता नहीं थी तो संसार में गीता थी, तब भी थी, भारतवर्ष में भी गीता थी, हर घर में गीता थी, लेकिन ये क्रांति कहीं नहीं आई थी जो अब आई है। इसी गीता को पढ़ के क्रांति है। अधिकतर लोगों ने भागवतम तो पढ़ी नहीं है, डर जाते हैं लोग भागवतम को देख के। इतनी मोटी किताब, इतनी मोटी किताबें, कहाँ 18,000 श्लोक, कहाँ 700 श्लोक, सोचिए। तो लोग गीता ही पढ़ते हैं, लेकिन जो प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ते हैं वहाँ से भी भक्ति भाव पैदा हो जाता है। सो इट इज़ अबाउट किसके साथ पढ़ रहे हो, किसकी पुस्तक पढ़ रहे हो, इन सब चीज़ों पर इम्पोर्टेंट ये फ़र्क पड़ता है। नहीं तो लोग गीता को एक तार्किक विषय बना लिया है, डिबेटेबल सब्जेक्ट, लेट अस डिस्कस। हाँ जी बताइए, हाँ क्या है, अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, हाँ चर्चा कीजिए। 5 पांडव हैं, 5 इंद्रियां हैं, क्या है, हाँ, कुछ नहीं है, केवल क्या है, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, ये है, और क्या है। तो इस प्रकार से भक्तों के साथ सुनेंगे तो असली मतलब आएगा, तो गीता भी परम आनंद का विषय बन जाएगी। तो भगवान क्या कह रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या कह रहे हैं, प्रेम पूर्वक भगवान कृष्ण के नामों का संकीर्तन करो और ये तार्किक विषयों को छोड़ दो, ये शुष्क ज्ञान को छोड़ दो, पर्पस पूरा करो। भक्ति किसको कहते हैं उसको समझो, भक्तिमय कार्य करो, नवधा भक्ति करो, और ज्ञान भी उसी के अनुसार लो। तो ये बहुत ही मधुर चर्चा हो रही है किसकी, मुकुंद की, वैद्यराज और भगवान की। और ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है कि केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा, वी शुड डू सम प्रैक्टिकल सर्विसेज। हाँ अगेन किसकी, कोई कहेगा भगवान की, हाँ तो भगवान की सेवा, वी हैव टू लव कृष्ण, देन वी हैव टू लव दोज हु आर ट्राइंग टू लव कृष्ण।
वो लव कृष्णा लाइक शिला प्रभुपाद एंड हिज डिवोटीज, उनके मिशन में हम कुछ सपोर्ट करेंगे, प्रेममयी सेवा करेंगे, तो भगवान कहेंगे हाँ, तुरंत उसको एक्सेप्ट करेंगे। सिफारिश वहाँ पर भी चलती है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की